महावीर नगर सी गोलियावास में 22.5 बाई 45 का ये शानदार विला 112 गज में इसका होम टूर कराने जा रहा हूं। और अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये है इसका एंट्री गेट। वैसे गेस्ट रूम में एंट्री डबल भी है, बाहर से सीढ़ियां हैं। ये पार्किंग एरिया और यहाँ पे वाटर टैंक और सीवर लाइन का वो जो दिख रहा है आपको। अब अपन पहले ये मकान देखते हैं, नीचे ग्राउंड फ्लोर का, फिर ऊपर का देखेंगे। ये इसका मेन गेट और गेट की क्वालिटी जो आपको इस क्वालिटी और मेन डोर की डिजाइन आपको यहाँ दिख रही है। अब चलते हैं अंदर। दोस्तों यह फ्लोरिंग डिजाइन और लिविंग एरिया जो मेन इसकी ऐसा रहेगा। फॉल सीलिंग फैन लगे हुए हैं, ऐसी पॉइंट दिया हुआ है टीवी के लिए भी। और ये फ्लोरिंग डिजाइन और बहुत बड़ा है, 112.5 गज में। इसकी एंट्री उधर से भी है, सामने जो बाहर से। अब मैं आपको यहाँ कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। कॉमन वॉशरूम वो जो वॉश बेसिन दिया है उसके पास में, तो वॉश बेसिन के पीछे जो शानदार टाइल्स का यूज किया और वॉश बेसिन मॉडर्न स्टाइल का है। ये वॉशरूम है और ये वॉशरूम का डिजाइन और स्पेस। किचन एरिया। तो अब अपन टूर करते हैं किचन का। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किचन किया स्पेस बहुत शानदार बड़ा रखा गया है। अक्सर विलाओं में सबसे बड़ी समस्या होती है कि किचन के अंदर स्पेस कम होता है, मगर यहाँ पे ये आपको समस्या नहीं मिलेगी। मॉड्यूलर किचन फिटिंग है और शानदार ये फिटिंग फुल स्पेस के साथ। पीछे भी जो गेट लगा हुआ है वहाँ पे आपको स्पेस यूज कर सकते हैं। और जैसे हम आते हैं उसके पास, अब अपनाते हैं बेडरूम पे। यहाँ की एक और खासियत, जो बेडरूम है उसका जो स्पेस देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। बेड लगने के बाद भी उसके दोनों तरफ से शानदार स्पेस नज़र आ रहा है आपको। एसी पॉइंट दिया हुआ है, फैन लगा हुआ है, फॉल सीलिंग डिजाइन है, एक साइड प्रिंटेड वॉल भी है और मिरर बेडरूम के पास। अब आपको बेड की फर्नीचर की क्वालिटी दिखाता हूँ। ये क्वालिटी और सिंपल सोबर डिजाइन। और इसमें यहाँ पे आप इसके अंदर स्टोर के रूप में यूज कर सकते हो। और इस रूम का बेडरूम का आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। ये वॉशरूम अटैच वॉशरूम। और अब वार्डरोब की तरफ चलते हैं। ये है वार्डरोब, इनबिल्ड दीवार के अंदर नहीं है, कंप्लीट फर्नीचर का है। फर्नीचर की क्वालिटी भी दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों कहीं कहीं क्वालिटी में थोड़ा सा जो आता है ना डिफरेंट, मगर यहाँ पे क्वालिटी का मेंटेन किया गया है। अब आप देखेंगे आपको पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि इनके रूम, वॉशरूम, किचन, बेडरूम और उनके जो स्पेस है ना बड़ा शानदार है। मुझे तो बहुत पसंद आया। अब आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
इसके बाद चलते हैं नीचे। ये हॉल हो गया, वॉशरूम हो गया, किचन हो गया और रूम। अब चलते हैं हम ऊपर फ्लोर पे। जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था, इसमें सीढ़ियाँ बाहर से है और इसकी एक और कॉमन बात है वो सीढ़ियों की चौड़ाई, जो बड़ी शानदार और सबको पसंद आने वाले, दिल छू लेगी। सच में देखा जाए तो इसका विला एक स्पेस देखकर मुझे ऐसा लगता है ये विला नहीं महल है। अब ये तो आप भी देख के मुझे बताएंगे कि सच में आपको ये पसंद आया या नहीं। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ऊपर छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, चौड़ाई खूब अच्छी चौड़ाई में सीढ़ियाँ हैं। सीढ़ियों की चौड़ाई बड़ी अच्छी है, डिजाइन भी शानदार है और जो ग्रिप लगी है स्टील की वो भी एक मजबूत और क्वालिटी की है। ये भी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं तो वहाँ पे सीढ़ियों के जो ग्रिप लगी हुई है वो भी चार चार लगा दी गई है और सुरक्षा की दृष्टि से भी शानदार है। और यहाँ पे हम आते हैं इसमें लिविंग एरिया में। तो नीचे वाला लिविंग एरिया से ये थोड़ा सा छोटा ज़रूर है मगर डिजाइन इन्होंने थोड़ी सी शानदार दे दी है। और फ्लोरिंग डिजाइन तो मॉडर्न टाइलिंग यूज़ की है। एसी का पॉइंट दिया गया है, उधर रूम है और ये है आपका स्टडी रूम, जो नीचे ही इसी के जस्ट नीचे क्या था, किचन था। इसको क्या बना दिया, स्टडी रूम। स्टडी रूम का स्पेस शानदार और विंडोज़ वगैरह, और ये डिज़ाइन भी सिंपल सोबर मुझे तो अच्छी लगी क्योंकि इनका स्पेस है ना वो मुझे महल जैसा स्पेस लगा। ये रूम थोड़ा बहुत काम बाकी क्योंकि नीचे वाले में तो बेड रखा हुआ था, इसमें बेड रखा हुआ नहीं है। और यहाँ पे आपको ऐसी डिजाइन मिलेगी थोड़ा सा डिफरेंट। वो कहते हैं ना कि पूरे घर में एक जैसी डिजाइन हो जाए तो थोड़ा सा इंटरेस्ट नहीं आता। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा डिजाइन में चेंज किया और शानदार लगी। वैसे ऐसी पॉइंट भी है और प्रिंटेड वॉल, इधर विंडो वेंटिलेशन का शानदार ऑप्शंस, बाहर से कूलर लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, जो आपको मन में पसंद आए वही लगा सकते हैं। ये है वार्डरोब कंप्लीट फर्नीचर का, दीवार के अंदर नहीं है, बाहर होता है ना उसमें वुडन वर्क ज़्यादा होता है, इसलिए इन्होंने दीवार में नहीं बाहर लगाया तो वुडन वर्क ज़्यादा किया है। तुम देखो वुडन वर्क होता है तो उसमें क्वालिटी भी होती है। अब इसमें चलते हैं वॉशरूम में। सबसे पहले इस बाथरूम का स्पेस देखेंगे तो इंटरेस्ट मज़ा आ जाएगा। और बाथरूम में जो एसेसरीज यूज़ की है वो भी शानदार मॉडर्न एसेसरीज यूज़ की है। भाई साहब मग और बाल्टी से नहाने का मन करे तो आप शावर का यूज कर सकते हैं। कहते हैं ना शाम को हल्का सा शावर लेने से अच्छी नींद आती है, तो यहाँ शावर ले सकते हैं। और जो क्वालिटी मेंटेन वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें। अब अपन चलते हैं बाहर वॉश बेसिन का यूज की जो बनाया है ना उसका डिजाइन और उसके बैक वॉश बेसिन बैक स्लैब जो टाइल्स यूज़ किए ना उसका कलर से कॉम्बिनेशन बड़ा शानदार बना है, देखने में अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है। और ये है उनका रूम। तो इस रूम का भी मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ क्योंकि जब घर खरीदते हैं तो स्पेस बड़ा ज़रूरी होता है, और स्पेस नहीं होता है तो फिर ज़िंदगी भर के लिए ऐसा लगता है कि यार कहाँ चीज़ रखें। चीज़ें रखने के लिए कुछ चीज़ें रह गई तो आने जाने के लिए जगह नहीं होती।
और इसमें बिना लाइट के आपको इंटीरियर देखने को ऐसे मिलेगा। कहते हैं ना, बिना लाइट के जो इंटीरियर किया हुआ वो कैसा लगता है। लाइट में तो कहते हैं कि ज़्यादा लाइट वाइट दिखावा कर रही हैं, तो ये बिना लाइट के भी बड़ा शानदार सुंदर लगता है। एक साइड आपके प्रिंटेड वॉल है, एसी पॉइंट है, और बाहर से वेंटिलेशन का जो किया ना, इसमें बिना लाइट के भी शानदार वेंटिलेशन ऑप्शन है। अगर चाहें तो बालकनी है, बालकनी का स्पेस बहुत बड़ा है। मैं इसको बालकनी दिखाऊंगा आपको। ये अभी फिटिंग नहीं की है, ऐसे ही रखी हुई है, और मैं आपको बालकनी से बाहर की तरफ लेके जाता हूँ। फुल लंबाई में बालकनी, यहाँ बैठ के सुबह और शाम चाय की चुस्की या बैठ के ठंडी ठंडी हवाओं का जो आनंद लेने का के लिए शानदार स्पेस है। एक चीज़ और है जो मैं यहाँ खासियत बता रहा हूँ दूसरी तरफ से। सामने जो दिख रहा है वो नल है, और चाहे तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट भी है, जो चाहे वो यूज़ कर सकते हैं कपड़े वपड़े धोने के लिए वगैरह सब कुछ। और एक ही जो चीज़ है वो है डिज़ाइन यहाँ की। ये जाले है ना, अपने आप में बड़ी शानदार लुक देती है विला का। वैसे क्वालिटी स्पेस मामले में तो ये विला बहुत शानदार है, महल जैसा। अब मैं आपको ऊपर छत से दिखाता हूँ कि ये बाहर की कॉलोनी कैसी दिखती है। तो अपन चलते हैं छत पे, क्योंकि विला का होम टूर करवाएं और फिर आप कहोगे हमको छत दिखाई नहीं, छत से कॉलोनी नहीं दिखाई, तो इंटरेस्ट नहीं आएगा ना। तो मैं अब आपको दिखा रहा हूँ छत की तरफ। चलते हैं छत पे, मिलते हैं छत पे। ये खुली छत, शानदार, और इधर पड़ोसी, और ये कॉलोनी है ना। शानदार लुक बाहर का देखने का, बड़े बड़े बिल्डिंग भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, और आपके विला का ऊपर से एक और नज़ारा दिखा रहा हूँ। अगर ये विला लेते हैं तो आप पीछे की साइड खड़े होने पे इतना बड़ा स्पेस, और ये पानी की टंकियाँ ऊपर लगी हुई हैं, और सब कुछ ऑटोमेटिक सिस्टम। आपको ये विला कैसा लगा? मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं शानदार ऐसे ही विला के वीडियोज़ आपको घर बैठे दिखा सकूं। बस मेरी यही कामना है कि आपको घर दिखाने का, ताकि आप घर बैठे घर देखें और पसंद आने पे ही आप आकर ख़रीदें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।